दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि छोरी एक में जो हुआ वो सबसे डरावना था, तो यकीन मानो छोरी दो में डर का लेवल डबल हो चुका है। इस बार चुड़ैल से नहीं, बल्कि इंसानों की मानसिकता और अंधविश्वास से लड़ाई है। और कहानी इतनी खौफनाक है कि आप खुद सोचोगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तो सीट बेल्ट बांध लो, लाइट बंद कर दो, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं छोरी 2 की पूरी कहानी, वो भी ऐसा अंदाज में कि आपकी रूह कांप उठे। कहानी शुरू होती है साक्षी से, वही प्रेग्नेंट महिला जो पहली फिल्म में अपने बच्चे को उस शापित गांव से बचाकर बाहर लाई थी। अब कुछ महीने बीत चुके हैं। साक्षी और उसका पति हेमंत एक नए शहर में शिफ्ट हो गए हैं। बेटा भी अब 6 महीने का हो चुका है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन साक्षी के अंदर डर अब भी जिंदा है। उसे अक्सर बुरे सपने आते हैं, उसी गांव के, उसी औरत के और अपने बच्चे की चीखों के। और फिर एक दिन अचानक साक्षी को एक फोन आता है किसी अनजान औरत का। वो कहती है कि उसे साक्षी से मिलना है, क्योंकि उसके पास भी वही डरावना अनुभव है। साक्षी उस औरत से मिलने जाती है जो एक एनजीओ में काम करती है और ऐसे केसों पर रिसर्च करती है जहां काले जादू और बलि प्रथा जैसी बातें होती हैं। वहीं से शुरू होता है असली डर। साक्षी को पता चलता है कि वो अकेली नहीं है। देश भर में कई ऐसी औरतें हैं जिन्हें ऐसी ही परछाइयां दिखाई देती हैं, जिनके बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं और जिनके आसपास अजीब चीजें होती हैं। और इसी रिसर्च के दौरान उन्हें एक पुराना कल्ट मिलता है जो औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान निशाना बनाता है। उनका मकसद होता है बच्चों की बलि देना, ताकि उनका मूल पुरुष फिर से जन्म ले सके। अब साक्षी के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उसके बच्चे का पालना अपने आप हिलता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, आईने में काली परछाइयां दिखती हैं, और सबसे डरावना, उसके बच्चे के पेट पर वही पुराना निशान बनना शुरू हो जाता है। हेमंत को लगता है कि यह सब साक्षी की मानसिक स्थिति है, लेकिन साक्षी जानती है कुछ बहुत गलत हो रहा है। और फिर एक दिन उसका बच्चा गायब हो जाता है। साक्षी उसे ढूंढती है और पहुंचती है एक पुरानी हवेली में, जहां वो कल्ट असल में अभी भी जिंदा है। उसे पता चलता है कि उसकी जान पहचान वाली एक औरत ही इस सब में शामिल थी। और ट्विस्ट ये है कि हेमंत, उसका पति, भी उस कल्ट का हिस्सा है। वो मानता है कि अगर वो अपने बेटे की बलि देता है तो उसे मूल पुरुष के आशीर्वाद से शक्ति मिलेगी। यहां से शुरू होती है साक्षी की असली लड़ाई, एक मां बनाम पूरे कल्ट। आखिरी सीन में साक्षी अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को जलती हुई हवेली में फेंक देती है, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से जिंदा बच जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक मां है जो किसी भी हद तक जा सकती है। कल्ट खत्म हो जाता है, हेमंत भी मर जाता है, और फिल्म खत्म होती है साक्षी के डायलॉग से, मैंने अपना डर नहीं मारा, मैंने उसका चेहरा देखा और उसे जला दिया। तो दोस्तों, ये थी छोरी 2 की पूरी एक्सप्लेन वीडियो। एक फिल्म जो डराती भी है, झकझोरती भी है, और सोचने पर मजबूर करती है कि असली राक्षस कौन होता है, भूत या इंसान। अगर आपको ऐसी और मूवीज चाहिए तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अगली बार कौन सी फिल्म एक्सप्लेन करूं, यह भी बताना मत भूलना।